दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो दुनिया भर में पूरी तरह से अलग थलग हो चुका है। साथ ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था की सिर्फ 10% ही है। ऐसे में एक ऐसा देश जहां पर आर्मी जब चाहे तब तख्ता पलट कर सकती है और जनता को सिर्फ नाम मात्र के अधिकार और डेमोक्रेसी दी जाती है, उसे तो भारत पर कोई भी बात बोलने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की तो आदत है अपनी बेइज्जती करवाने की, इसीलिए वह मुंह उठाकर जब देखो तब संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाना शुरू कर देता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ, लेकिन भारत ने पिछली बार की तरह ही इस बार पाकिस्तान को कुछ और काफी कड़े जवाब दिए हैं। लेकिन भारत ने इस बार एक कदम आगे चलते हुए पाकिस्तान को एक योजना बताई है, जिस पर अगर वह काम करते हैं तो दक्षिण एशिया में पूरी तरह से शांति कायम हो सकती है और पाकिस्तान की इकोनॉमी भी मजबूत हो सकती है। एक तरफ से आप कह सकते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को सलाह दी है कि अगर अपनी भलाई चाहते हो तो हमारी इस योजना को मान लो, वरना जो बर्बादी होनी है वो तो पहले से ही हो रही है। दरअसल दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हम सभी को इस बात का अंदाजा था कि पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री कश्मीर मुद्दा जरूर उठाएंगे और बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन्होंने भारत के खिलाफ बयानबाजी की और कश्मीर मुद्दा उठाया, जिस पर रिप्लाई करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी पीतल गहलोत मैम ने काफी कड़े बयान देते हुए पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया और उन्हें इस बात की नसीहत दी कि कश्मीर समेत लद्दाख पूरी तरह से भारत के हिस्से है। इस पर पाकिस्तान को बयान देने का कोई भी हक नहीं है और हम उनके सभी स्टेटमेंट को रिजेक्ट करते हैं। लेकिन इस बार भारत ने पाकिस्तान को एक काफी अच्छी सलाह भी दी है। दरअसल भारत ने पाकिस्तान को 3 चरण की एक योजना बताई, जिस पर अगर वह अमल करते हैं तो इससे पाकिस्तान समेत भारत के बीच में शांति आ सकती है। भारत ने कहा है, सबसे पहले तो पाकिस्तान को अंतर सीमा आतंकवाद पूरी तरह से बंद करते हुए आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना होगा। जिसके बाद दूसरे चरण में पाकिस्तान को अपने द्वारा कब्जा किए गए भारतीय हिस्से को छोड़कर अपनी सेना वापस पीछे करनी होगी, जिस पर अमल करने के बाद तीसरा चरण शुरू होगा। इसमें पाकिस्तान को आश्वासन देना होगा कि वह अपने देश में मौजूद हिंदू समेत बाकी सभी माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ मानव अधिकारों का उल्लंघन करना बंद कर देंगे, जो दशकों से एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में अगर पाकिस्तान भारत की इन तीनों सलाहों पर अमल करता है तो दोनों देशों के बीच में शांति आ सकती है और दक्षिण एशिया विकास के नए रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। पर हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में इतनी समझदारी है ही नहीं कि इन अच्छी बातों को समझ सके, इसीलिए पाकिस्तान से कोई भी उम्मीद रखना भारत कब का छोड़ चुका है। वहीं पर हम ये बात भी हाईलाइट करना चाहेंगे कि जहां एक तरफ पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को बेवजह उठाता है, दूसरी तरफ तुर्की ने भी कश्मीर मुद्दा उठाया था। लेकिन अर्दोगन ने पिछली बार की तरह इस बार कोई भी गलती नहीं की और काफी पॉजिटिव बयान दिए। न उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया और न ही भारत का विरोध, बल्कि कश्मीर मुद्दे पर बस इतना कहा कि अगर दोनों देश बातचीत से कश्मीर मुद्दा सुलझा लेते हैं तो दक्षिण एशिया में विकास की नई रफ्तार आ सकती है, जो भारत भी हमेशा से कहता आया है। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती, बल्कि भारत जहां एक तरफ पाकिस्तान को बुरी तरह से अकेला कर चुका है, वहीं पर दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र में हमारा कद हर दिन तेजी से बढ़ता रहा है। बुधवार को ही पुर्तगाल के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया था। साथ ही उन्होंने ब्राजील को भी अपना समर्थन दिया। इसके अलावा G20 में तुर्की के राष्ट्रपति भी भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन कर चुके हैं। लेकिन अब एक और देश भारत के समर्थन में उतर आया है और विश्वास करिए, इस देश के द्वारा दिए गए बयान अमेरिका समेत पश्चिमी देश भी ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि यह देश कोई और नहीं बल्कि खुद क्वाड मेंबर ऑस्ट्रेलिया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र परिषद में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हमें वीटो के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है और इस संगठन में स्थायी सदस्यता वाले देशों की संख्या को बढ़ाने पर काम करना चाहिए, तभी संयुक्त राष्ट्र ज्यादा इफेक्टिव और मजबूत बन सकेगा। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि अब अधिकतर देश भारत के समर्थन में खुलकर उतर आए हैं। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो आज की इस वीडियो से यह बात साफ हो जाती है कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना महत्वपूर्ण देश बन चुका है कि सभी देश भारत के समर्थन पर उतर आए हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के बयानों पर कोई देश अब ध्यान नहीं देने वाला, जो हमारी कूटनीति की काफी बड़ी उपलब्धि है, वरना दुनिया के अधिकतर देश जियोपॉलिटिक्स को समझे बिना ही कदम उठा लेते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन भारत वैसे देश में से है जो अमेरिका और रूस तक को साथ लेकर चलने की क्षमता रखता है, जो हर भारतीय के लिए काफी गर्व की बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यूएनएससी में पाकिस्तान द्वारा दिए गए बयान और भारत के जवाब पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।